देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और मौसम की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। कोहरा, शीतलहर, जनवरी में कोल्ड कहर जारी है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की तरफ से ठंड का अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिनों तक ठंड से आपको राहत नहीं मिलने वाली। पंजाब, यूपी, राजस्थान में घना कोहरा छाया रहेगा। कई राज्यों में शीतलहर की आशंका जताई गई है। दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी और इसी तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि फ्लाइट्स रद्द हो रही है, फ्लाइट्स लेट हो रही है। उसी तरह की परेशानी आने वाले 2-3 दिनों में आती रहेगी। दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति है और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य। राजस्थान की बात करें, घना कोहरा सुबह शाम को छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। यानी कि कोल्ड डे कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं, शीतलहर, कोहरा और ठंड आपको परेशान कर सकता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो प्रदूषण भी आपकी समस्या को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो अगले 5 दिनों तक कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। और केशव, मेरे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आपको नजर आएगा कि विजिबिलिटी इस वक्त केशव के पीछे काफी कम नजर आ रही है। हालांकि अभी 9:30 बज चुके हैं और सुबह के समय तो विजिबिलिटी और भी कम होती है। केशव जी बिल्कुल महिमा, आपने सही कहा कि उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर आज की बात करें देश की राजधानी दिल्ली में आज 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया मिनिमम, तो वहीं अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड से आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा खासी मुसीबतें खड़ी हो रही है जो ट्रैवल करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले हैं। तकरीबन 15 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो फॉग के कारण लेट चल रही है। 20 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है या डिले चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। आज भी दिल्ली की जो विजिबिलिटी की बात करें तो 50 मीटर ही विजिबिलिटी दर्ज किया गया सुबह के टाइम। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मैं मंडी हाउस पे मौजूद हूं, मेरे पीछे आपको विजिबिलिटी बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में जो मौसम आईएमडी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो विजिबिलिटी है आज वो 100 मीटर दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे कम विजिबिलिटी पालम एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दर्ज किया गया है 50 मीटर, और जिसके कारण कई फ्लाइट कैंसिल भी हुई है और कई डिले भी चल रही है। वहीं उत्तर भारत से आने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 3 से 4 घंटे देरी से चल रही है। कई ऐसी ट्रेनें जो बहुत ज्यादा लेट से चल रही है। आपने तस्वीरें भी हमें दिखाई है। दोबारा आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए। और तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से मौजूद है। श्रीनगर की बात करें, सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से आदर्श सिंह जुड़े हुए हैं और माउंट आबू से कमलेश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है और ये जानना जरूरी है कि इस वक्त क्या कहता है अयोध्या का मौसम। क्या वहां पर भी इसी तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है? आदर्श, आप बताइए कि इस वक्त अयोध्या में कैसा है मौसम? चलिए आदर्श के पास लौटेंगे, माउंट आबू आपको ले चलते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू में फिलहाल लोगों को कुछ राहत मिल रही है या फिर इसी तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही है? देखिए महिमा, आज मौसम ने यहाँ पर करवट ली है और तापमापी के पारे की बात करें तो तापमापी का पारा लगभग 3 डिग्री पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं हल्की राहत जरूर है। मौसम के लिहाज से लोगों ने हल्की सी राहत यहाँ पर महसूस की हुई है, क्योंकि तापमापी का पारा गिरा हुआ है। लेकिन तस्वीरें आज कुछ अलग यहाँ पर नजर आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जहाँ रामलला विराजमान होने वाले हैं उसका उत्साह पूरे देश में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये तो तमाम जो तैयारियां चल रही है, आप कह सकते हैं कि इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और जो रक्तदान शिविर आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो एक रक्त की बूंद भगवान राम के नाम, ये तमाम जो चीजें हैं वो चीजें यहाँ पर की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी है, लेकिन सर्दी के बीच जो तस्वीरें हैं आज बेहद खूबसूरत है। मेरे साथ यहाँ आयोजक है। सर, क्या आज विशेष सर्दी भी है लेकिन उत्साह कैसा है? उत्साह बहुत अच्छा है और ब्लड डोनेशन के लिए लोग ऐसे तैयार रहते हैं। आबू के अंदर कभी किसी सर्दी उससे मतलब नहीं है और राम जी का ये है प्रस्थान, इसलिए बहुत उत्साह है लोगों में। उत्साह है। देखिए, ये जो तमाम लोग हैं, आयोजक हैं, महिमा, इनका कहना है कि कड़ाके की सर्दी तो है लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो भी देखते हुए बनता है। तो कह सकते हैं कि आज जहां माउंट आबू में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जहां अयोध्या में धूम है, तो इस कड़ाके की सर्दी के बीच माउंट आबू में भी उत्साह कोई कम नहीं है। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से जो तमाम लोग हैं उन्होंने गर्म कपड़े, इसी तरह का उत्साह इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आप कहीं पर भी जाएंगे वहां पर इस तरह का उत्साह है, क्योंकि अयोध्या से आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, मैं भक्ति के मौसम की बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त मौसम अगर हम कहें तो क्या कहता है? क्या मुश्किलें बढ़ रही है, ठंड ज्यादा है?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर न सिर्फ पूरे देश में, अयोध्या में भी वही हाल है। मौसम का तापमान लगातार गिर रहा है। इसके साथ साथ अयोध्या के अगर हम अभी के तापमान की बात करें तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान है। सुबह अर्ली मॉर्निंग का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस था। चूँकि अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो आम लोग हैं वो पहुँचने वाले हैं, तो इसको लेकर शासन ने व्यवस्थाएँ भी कर रखी हैं। कई जगह पर इंफ्रारेड हीटर्स, कई जगह पर गैस के हीटर्स और इसके साथ साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी को भी इसके बाद भी कोई समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसको लेकर विशेष इंतजाम किया गया है। कोशिश की गई है कि आसपास के जिले के डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि अगर किसी को ऐसी स्थिति में भी कोई समस्या होती है तो उनको समय पर इलाज मिल सके। ठीक है आदर्श, लौटेंगे आपके पास। सईद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से, और आप जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिर ध्यान में बर्फबारी ही आती है। और हालांकि इस बार बर्फबारी पिछली बार के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुई है सैयद, लेकिन फिर भी अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि विजिबिलिटी आपके पीछे भी काफ़ी कम, कोहरा अभी भी वहाँ पर छाया हुआ है। महिमा, जम्मू के मौसम में कोई तब्दीली नहीं है और परिवर्तन एक दिन पहले देखने को मिला। सूरज जो है बादलों की ओर से बाहर आया करीबन 20-25 दिन के बाद। आज चलकलान जो है जम्मू कश्मीर का, जब वाटर बॉडीज फ्रीज होती हैं, सर्दियां शुरू हो जाती है, उसके आखिरी जब चलकलान खत्म होगा तो उसके बाद मजीद 20 और फिर 10 दिन जो है वो सर्दी में ठहर सकते हैं। लेकिन 20 दिन जो गुजर गए, ये जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखा दूं। जम्मू में जो है इस कोहरा धुंध छाया हुआ है, ये बहुत गहरा होता जा रहा है। और उस तरफ का जो एरिया है वो जम्मू एयरपोर्ट का है, जहां आपको तस्वीरों से लग रहा होगा कि आज भी शायद फ्लाइट्स या तो डिले होंगी या कैंसिल होंगी। लेकिन कश्मीर में बीते रात में भी जो टेम्परेचर है उसमें काफी गिरावट आई। -5, -6, -7 कारगिल, नोबरा, लेह लद्दाख और जम्मू जो है दिन में +6, +7, लेकिन रात में भी टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट आ जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि जब आप बर्फबारी नहीं देखते हैं तो इसका गालिबन ये मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। और आज भी जो है रिलीजियस प्लेसेस से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से और इसके अलावा मंदिरों से और इसके अलावा चर्चों से यही दुआएं हैं, यही नियाज नजूर चढ़ाए जाते हैं कि कश्मीर में बर्फबारी हो। अगर कश्मीर में बर्फबारी नहीं हुई तो आइंदा कुछ दिनों के दौरान जो है मजीद बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। कश्मीर के डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर कश्मीर में बर्फबारी नहीं हुई तो इससे और ज्यादा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। कुल मिलाकर कश्मीर में बीती रात में जो टेम्परेचर था वो एक बार फिर डाउन था, बहुत ज्यादा डाउन था, और दिन का टेम्परेचर जो है वो बेहतर हो जाता है। कश्मीर में धूप है, जम्मू में कोहरा है, लद्दाख में सर्दियां हैं। लेकिन श्रीनगर में, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान और बाकी जगहों में पहली बार तकरीबन 129 वर्ष के बाद कश्मीर का चले कलान का पहला 40 रोज जो है, जो कि 35वें रोज में हम दाखिल हो रहे हैं, तो पहले 40वें रोज में कोई बर्फबारी नहीं हुई, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हमारा पर्यटक, हमारा टूरिज्म, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो मामलात हैं, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल हो चुका है, जिससे आने वाले वक्त में जो है बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से केशव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, और इस बार दिल्ली एनसीआर में तो हद ही हो गई केशव, सर्दी बहुत ज्यादा है। शिमला का टेम्परेचर ज्यादा होता है, दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर काफी कम होता है। पहाड़ों पर तो घूमने की जरूरत रही नहीं, बस बर्फ यहाँ पर नहीं है, लेकिन सर्दी तो वैसी की वैसी है। जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि दिल्ली में सिर्फ बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन अगर बात करें ठंडी की तो ठंडी श्रीनगर और शिमला से ज़्यादा महसूस आपको इस वक्त दिल्ली में हो रही है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको अमूमन हार कपकपाने वाली जो ठंड है वो एहसास होगा, और कपकपी साफ तौर से लोगों के चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि IMD ने रेड अलर्ट भी जारी किया दिल्ली NCR के लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है और आगे 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का टेम्परेचर, मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से कम बना रहेगा। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी बहुत कम है, 50 मीटर विजिबिलिटी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो अगर आप रोड पर ड्राइव करने के लिए निकलते हैं तो क्या मुसीबतें आपके सामने खड़ी होती होगी। सड़क पर बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है, और अभी सड़क पर कुछ दिखता नहीं है, इसलिए सभी दर्शकों से केशव अपील करता है कि आप जब भी सड़कों पर निकले तो अच्छे से ड्राइविंग करें, सावधानी बरतें, और ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल भी ना आप करें। माउंट आबू से कमलेश के पास आपको एक बार फिर से ले चलते हैं। कमलेश, आपके वहाँ पर तो थोड़ी सी राहत है, क्योंकि हल्की सी धूप निकली हुई, तैयारी वहाँ पर लगातार की जा रही है। कुछ लोगों से अगर आप बात कर सकते हैं तो फटाफट से आप बात कीजिए। देखिए महिमा, मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, आयोजक है। सर्दी के बीच भी रक्तदान शिविर का एक महत्व है, क्योंकि भगवान राम की लला की जो स्थापना है। संजय भाई, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, और सर्दी कितने में? सर्दी माउंट आबू में आज रात को माइनस में टेम्परेचर था, अभी आप मेरी खुद की हालत देख रहे हैं। और आज ये रामलला के आयोजन के उसमें उपलक्ष्य में हमने
रोटरी ब्लड बैंक के थ्रू बहुत बड़ा करीबन 251 का लक्ष्य है और रक्तदाता भी जोर शोर से हमको नाम लिखवा रहे हैं। बस अभी सर्दी ठीक की है, यहाँ वजह पर से थोड़ा रक्तदान टाइम शिविर डिले का हो गया आयोजन किया गया अभी है within और hour हम लोग लोगों start में करेंगे। खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। अयोध्या से आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आदर्श, आप फटाफट से ये बता दीजिए कि क्या तैयारियां वहां पर की गई है सर्दी से निपटने के लिए, एक तो, और क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, इंतजाम क्या पूरे हो चुके हैं 100%? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निश्चित तौर पर सभी जगहों की तरह अयोध्या में भी ठंड है और तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह से भी तापमान में कई बार गिरावट देखी गई है। सुबह के तापमान की बात करें 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था और अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। सर्द हवाएं भी लगातार चल रही हैं और इसी की वजह से शासन ने कई जगहों पर अलाव भी जलवाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ इंफ्रारेड हीटर्स और गैस के हीटर्स भी यहाँ पर लगवाए गए हैं। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम जो है, आसपास के जिलों की जो डॉक्टर्स की टीम है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई समस्या हो इसके बाद स्वास्थ्य को लेकर तो उनको समय पर कम से कम इलाज मिल सके। तो निश्चित तौर पर कल प्राण प्रतिष्ठा से पहले ठंड को देखते हुए ठंड को लेकर भी विशेष तौर पर तैयारी की गई है और इसको लेकर बाकायदा एक टीम बनाई गई है, एक इसका सेटअप बनाया गया है। यानी कि अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी इंतजाम पूरे किए। अगर सर्दी ज़्यादा भी बढ़ती है, कुछ भी होता है, तो फिर प्रशासन वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। सैयद, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि इस बार स्नोफॉल वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो जाहिर तौर पर इसका असर खेती पर देखने को मिलेगा। जो सेब का सीजन है उस पर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। महिमा, न सिर्फ एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बल्कि फ्लोरिकल्चर, यहाँ की पार्कें अभी जो है उसमें जब बर्फ पड़ जाती थी उसके बाद जो घास है वो हरी हरी दिख रही थी और उसके बाद इसके आने वाले असरात जो हैं हमारी सेहत के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक साइज जो हमारा ग्रोथ का है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म वगैरह का, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। महिमा, कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, पहलगाम की जब आप बात करें तो बड़ी तादाद में जो हमारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या विदेश से जो टूरिस्ट आ जाता है, पर्यटक आ जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर को बर्फ के नाम से ही जानते हैं। और उसके बाद जब बर्फ आपको नहीं दिखेगी तो आपका खेलो इंडिया का स्पोर्ट्स कैलेंडर, यूथ में स्पोर्ट्स का जो है वो मुतासिर होने का खदशा है। 70% हाउस बोट, जो रेजिडेंशियल हाउस बोट्स हैं, जहां पर बड़े बड़े पर्यटक, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आ जाता है, फुटफॉल बढ़ जाता था, वो पर्यटक 70% हाउस बोट खाली पड़े हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो माहीगीर हैं, जो इस तबके से वाबस्ता, कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं, उनके कितने माली मुश्किलात हुए होंगे। इसी तरह से जब बर्फ न पड़े तो आपको जम्मू कश्मीर में जो हमारा सीजन होता है टूरिज्म का, वो किसी हद तक मुतासिर हुआ और आपके जो फ्लाइट्स वगैरह डिले होने की वजह से हमारा टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अगर अगले 10 दिनों तक बर्फबारी नहीं होती है, 5-6 दिनों तक बर्फबारी नहीं होती, अगर फिर उसके बाद फरवरी के महीने में होते हो तो वो रुकती नहीं है, उससे ग्लेशियर को पिघलने में बहुत ज्यादा खतरा लाक रहता है। हमारे जो अपर स्टेयर्स में ग्लेशियर है, जो जबरवन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से निकलकर या आप अमरनाथ यात्रा के लिए जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, अगर बर्फबारी नहीं हुई, यानी कि तो इसका बर्फबारी बहुत इस वक्त ज्यादा बहुत ज्यादा economic इंपॉर्टेंट size है और जम्मू बर्फबारी अभी नहीं हुई तो अब बहुत ज्यादा नुकसान हर सेक्टर में होने वाला है। आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत भी की। अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ रहा है और सर्दी भी बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी की 7 घंटे की पूछताछ के बाद सोरेन ने कहा कि मेरे